बहुत लंबे समय से एक डिबेट रही है कि जो हमारा सिस्टम है, हम जो एक ह्यूमन बीइंग है, हम क्या हैं बेसिकली? क्या हम शरीर हैं? कुछ कहते हैं नहीं, शरीर तो बदलता रहता है, मर भी जाता है, पर आत्मा स्थायी रहती है। आत्मा है या नहीं है तो कैसी है, इसका प्रमाण तो कुछ है नहीं, ये तो एजम्पशन है, मान्यताएं हैं। अधिकांश धर्म मानते हैं इस चीज़ को, कोई दार्शनिक मानते हैं, पर आत्मा को किसी ने देखा तो नहीं है, साबित तो नहीं किया है, वो तो एक एजम्पशन है। तो कोई कहता है कि नहीं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। कोई कहता है कि शरीर भी है, आत्मा भी है, इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता रहता है, जैसे डेकार्ट एक फिलोसोफर ने कहा। भारत में आमतौर पर माना गया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शंकराचार्य ने कहा, कई लोगों ने कहा। इस पर कभी डिस्कस करेंगे कि आत्मा और चेतना को लेकर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, रिसर्चेज हैं, वो क्या संकेत कर रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आजकल है चीज़ें वाली। और हो सकता है कि सभी धर्मों की मान्यताएं एग्जैक्टली साबित ना हो पाएं अगर विज्ञान ने कुछ। सिविल सर्विसेज की यही तो ब्यूटी है। सिविल सर्विसेज में हर फील्ड के लोग आ सकते हैं, और कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये बात सही है कि इंजीनियर्स की भूमिका या उनकी मात्रा इन एग्जाम्स में ज़्यादा है, और इसकी वजह बड़ी शर्म सी है। इसमें ये नहीं सोचने की भेदभाव हो गया है, वरना हम लोग तुरंत आरोप लगा देते हैं कि भेदभाव हो गया है क्योंकि इंजीनियर ज़्यादा है। इसके पीछे का तर्क भी तो है। जनरली हमारे स्कूलों में जो 12वीं क्लास में सबसे ज़्यादा तेज़ है पढ़ने वाले बच्चे, जनरली वो इंजीनियरिंग में जाते हैं। यही तो होता है। तो 11वीं 12वीं तक जो बच्चे पढ़ने में सबसे अच्छे थे, टॉपर्स थे, उनमें से 10 में से 6-7 इंजीनियर ही बन गए, 1-2 डॉक्टर बन गए। ह्यूमैनिटीज़ में कम जाते हैं, कॉमर्स में कम जाते हैं। 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन में ऐसा तो है नहीं कि जीन्स बदल जाएंगे, DNA वही है, जीन्स वही है। इंजीनियरिंग करके फिर वो IAS एग्ज़ाम देने लगे, मान लीजिए। आर्ट्स के बाद भी लोग IAS एग्ज़ाम दे रहे हैं। और क्योंकि मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि कुछ टॉपर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा था, हमें एकदम क्लियर था कि IAS ही बनना है, और कैसे नहीं बनूंगा, कैसे नहीं बनूंगी मैं, और मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं IAS हूँ। और इस पर बजेंगे जोर से तालियां। लोग कहेंगे वाह, बैकअप रखती, डिस्ट्रैक्ट हो जाती, IAS ना बनती। बैकअप रखती, IAS नहीं बन पाती, इससे बैकअप नहीं रखा तो मैं भी नहीं रखता, मैं भी नहीं रखता। पर आपने इंटरव्यू उस एक का देखा जिससे बैकअप नहीं रखा और IAS बन गया या बन गई। उन 20 का नहीं देखा जिन्होंने बैकअप नहीं रखा था और बने भी नहीं, क्योंकि उनका इंटरव्यू कोई लेने गया ही नहीं। कोई क्यों लेगा उनका इंटरव्यू? उनको मैं जानता हूँ पर्सनली। और उसके बाद वो किस गति में रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, वो संघर्ष आपने कहाँ देखे? आप तो YouTube पे देख रहे थे ना, आप तो अखबारों में देख रहे थे, आप तो टीवी पे देख रहे थे। आपने उन गलियों में, उन सड़कों पर खाक छानते बच्चों को कहाँ देखा जो बिना